बिहार में 16 अगस्त से जमीन के कागजात को अपडेट करने के लिए राजस्व महाअभियान चल रहा है। ऐसे में क्या प्रगति है, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजस्व विभाग के एसीएस दीपक कुमार सिंह हैं। सर, एक बड़ा अभियान चल रहा है बिहार में, कैसी प्रगति है? बहुत अच्छी प्रगति है और राजस्व महाअभियान का मूल उद्देश्य ये था कि लोगों के कागजात जो अपडेट नहीं थे, अभी भी पूर्वजों के नाम से जमाबंदी चल रही थी या परिवार का बंटवारा नहीं था, उन चीज़ों को, या ऑनलाइन जमाबंदी में चीज़ें छूटी हुई थी, तो हम लोगों की ये प्रक्रिया तो लगातार चलती रहती है। ऑनलाइन प्रक्रिया आज भी चालू है और आगे भी चालू रहेगी। 20 सितंबर के बाद भी चालू रहेगी हमारी ये प्रक्रिया। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं जा पाते, किसी साइबर कैफ़े में ऑनलाइन नहीं आवेदन कर पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने कर्मियों को गांव में भेजकर और पंचायत के स्तर पर शिविर कराकर उनसे केवल आवेदन लेने का कार्य हम लोगों ने किया है और उनकी जो जमाबंदी की कॉपी थी वो हम लोगों ने उन तक पहुंचा दी है जी, ताकि वो उसके आधार पे जो आवेदन उन लोगों ने दिया है, अब हम उसको स्वयं से ऑनलाइन करेंगे अंचल कार्यालय में बैठकर और फिर उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। जी। ऐसा है कि ग्रामीण इलाकों के लिए, पंचायतों के लिए आपने एक बड़ा फैसला लिया था कि मुखिया सरपंच जो है वो तय करेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर, जो उत्तराधिकारी हैं उनके लिए। लेकिन जो नगर है वो अब सवाल पूछ रहे हैं कि नगर वालों के लिए कौन करे? देखिए, उसमें जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो वंशावली निर्गत की जाती है वो सरपंच को अधिकार दिया गया है और शहरी क्षेत्र में अभी तक अंचल अधिकारी करते रहे हैं अंचल कार्यालय से। इस संबंध में विचार विमर्श चल रहा था। हो सकता है निर्णय आगे कुछ किया जाए कि शहरी क्षेत्र में भी जो शहरी निकाय हैं हमारे नगर पालिका, या उनको किया जाए या पूर्ववत उसको अंचल अधिकारी के पास ही रखा जाए। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग इसलिए चिंतित हैं कि हमारा 20 सितंबर तक ही इसकी डेट है, तो उसके बाद क्या होगा। तो वो उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये प्रक्रिया तो लगातार है। कागज अपडेट करने की प्रक्रिया हमारी लगातार चल रही है। वो प्रक्रिया 20 सितंबर के बाद भी चलती रहेगी। आप आज के दिन भी अगर आप बाहर हैं तो ऐसा है कि इस अभियान के लिए आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आप वहीं से ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब देश में कहीं भी हैं, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। 20 के बाद भी ऑनलाइन कर सकते हैं आप। हम लोगों का उद्देश्य यही था कि जो अभी वर्तमान में लोग जीवित हैं उनके नाम से जमीन के कागज हो जाएं, ताकि आप जमीन की खरीद बिक्री कुछ भी करते हैं तो आपको कोई कठिनाई ना हो। जी। लोग चूंकि डरे हुए हैं कि कागजात अगर नहीं है जो भी हमारे पास, तो घर घर कर्मचारी दस्तक दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो फिर उनके नाम से ना चढ़े, ऐसा भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसमें आवेदन देना पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है। हम किसी से आवेदन नहीं मांग रहे हैं। घर घर जाके हमने आपका जो अभी का रिकॉर्ड है वो हमने केवल आपको उपलब्ध करा दिया। बाकी आपकी इच्छा है कि आप अभी अपना आवेदन देना चाहते हैं, आप बाद में ऑनलाइन करना चाहते हैं, वो संपूर्ण रूप से उनकी इच्छा के ऊपर है। अब चूँकि हम लोग भी अब ये आवेदन अभियान के तिथि जो है वो समाप्ति होने वाली है, तो हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो कि आपने आवेदन नहीं दिया तो क्या होगा। जिसने भी आवेदन नहीं दिया है या किसी से अपने से हम किसी के कागज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप अगर आवेदन देंगे तो हम आपके आवेदन पर कार्रवाई करेंगे और आप 20 तारीख के बाद भी या आज भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ है। शिविर लगाए गए हैं हर जगह पर, कैसा फीडबैक मिल रहा है? लोगों की रुचि कितनी दिख रही है इसमें? नहीं, लोगों की रुचि बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत इसलिए भी परेशान थे कि हमारे पास पूरे कागज नहीं है तो हम कैसे आवेदन करें। उन लोगों से भी हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास अभी पूरे कागज नहीं भी हैं तो भी आपके पास जो कागज हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। हम जब इस आवेदन की जांच करना शुरू करेंगे इसको डिस्पोजल के लिए, तो हम फिर से आपके यहाँ कैंप लगाकर और जो बाकी कागजात आप नहीं दे पाए हैं वो कागजात हम आपसे ले लेंगे और या स्थानीय रूप से जांच कर लेंगे हमारे। कई घरों में अब तक आवेदन का फॉर्म नहीं मिला है, कई वार्ड में मिल गया है, कई वार्ड में नहीं मिला है, तो लोग चिंतित हैं कि हमारे पास फॉर्म नहीं पहुंचा है। देखिए, ये फॉर्म जो है वो हमारा जो पोर्टल है, हमारा जो वेबसाइट है बिहार भूमि का, उस पोर्टल पे राजस्व महाअभियान अगर आप क्लिक करते हैं
तो राजस्व महाअभियान की सारी जानकारियों के साथ साथ ये सारे फॉर्म भी वहाँ मौजूद हैं। फॉर्म किसी वार्ड पर आधारित है, किसी पंचायत पर, या फिर नहीं, ये फॉर्म पूरे फॉर्म जो हैं, जो अलग अलग 3 तरह के फॉर्म हैं, वो पूरे बिहार के लिए एक ही है। इसलिए कोई भी जो है वो उसके वेबसाइट पे जाके और वहाँ से फॉर्म ले सकते हैं। मतलब अभी 20 सितंबर जो डेट है आपका, तो क्या ये अंतिम तारीख नहीं? ये कोई भी अंतिम तारीख नहीं है। 20 सितंबर तक हमारा हल्का में शिविर लगने की वो तिथि है, लेकिन हमारा जो ये अपडेट करने की प्रक्रिया है, ये तो लगातार जारी रहेगी 20 के बाद भी। अभी हड़ताली जो संविदा राजस्व कर्मी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। राजस्व विभाग ने एक साथ 7,000 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन फिर से अगर देखा जा रहा है तो उनकी सेवा वापसी शुरू हो गई है। क्या उसका भी इम्पैक्ट दिख रहा है? देखिए, ये जो संविदा कर्मी थे, इनकी नियुक्ति केवल विशेष सर्वेक्षण के कार्य के लिए की गई है। विशेष सर्वेक्षण का कार्य जितने दिनों तक चलेगा उतने दिनों के लिए इनकी नियुक्ति है, और उसके बाद सरकार अन्य जो हमारे नियमित नियुक्ति होती है उसमें उनके इस पीरियड का जो वो यहाँ काम करते हैं उसका जैसे अन्य संविदा कर्मियों को लाभ मिलता है वैसे इनको भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर इन लोगों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी और ये हड़ताल पर चले गए, ये कहते हुए कि हमें इनकी कई सारी मांगें थी जो बिल्कुल ही जायज़ नहीं थी। हम लोगों ने हड़ताल से इनको लौटने के लिए कई मौका दिया। जब ये नहीं लौटे तो हम लोगों ने करीब 7,000 कर्मियों की सेवा टर्मिनेट की। उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे पास आए, कार्यालय में माननीय मंत्री जी से मिले, मुझसे मिले, और उन्होंने कहा कि वे बहकावे में आकर हड़ताल पर चले गए थे। तो हम लोगों ने कहा कि अभी भी जो कर्मी आना चाहते हैं वापस, वो अपना अपील अभ्यावेदन दे दें और उस पर विचार किया जाएगा। हम लोगों ने प्रथम चरण में जैसे जैसे आवेदन आते आ रहे हैं, पहले हम लोगों ने 54 कर्मियों की, आज हम लोगों ने करीब 200 कर्मियों की सेवा वापस लेने का किया है, उनका अपील अभ्यावेदन को एक्सेप्ट किया है। और सबसे खास बात ये है कि इनका जो तथाकथित संघ है उसकी जो अध्यक्ष हैं सुश्री रोशन आरा, उन्होंने भी अपना अपील अभ्यावेदन दिया है कि वे बीमार थी और इस कारण से वो जो है अपना वापस योगदान नहीं कर सकी, तो इसलिए उनका अपील अभ्यावेदन स्वीकृत किया जाए, और विभाग ने उनका अपील अभ्यावेदन स्वीकृत किया है और उनका भी टर्मिनेशन वापस। क्या लग रहा है, जो डिमांड है इन लोगों का, सेवा वापसी शुरू हो गई है लेकिन उससे वो लोग संतुष्ट नहीं है, प्रदर्शन उनका जारी है, बीजेपी कार्यालय हो या अन्य जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो 60 वर्ष तक सेवा जो है लगातार एक तरह से अस्थायी ही कहिए करने की मांग मुख्यमंत्री की। देखिए, इनकी मांगों के बारे में तो न तो इन लोगों ने कभी गंभीरतापूर्वक विभाग से बात करने की कोशिश की, न मुझे अभी भी ये स्पष्ट है कि इनकी वास्तविक मांग क्या है। ये लोग अचानक से हड़ताल पर चले गए। मेरा तो इनसे यही अपील होगा कि जब आपके जो तथाकथित संघ के अध्यक्ष भी अपना अपील अभ्यावेदन दे दी हैं और विभाग ने उस पर भी विचार करके उनका टर्मिनेशन खत्म कर दिया है, तो बाकी भी जो हड़ताली कर्मी हैं, जो अभी भी जो टर्मिनेटेड हैं, वो अपना अपना अपील अभ्यावेदन दे दें। हमारे पास लगातार आ रहे हैं और लगातार हम इनके अपील अभ्यावेदन पर विचार कर रहे हैं। और इस प्रकार हंगामा करना, ये मुझे लगता है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इनकी केवल आड़ लेकर और ये इस तरह का हंगामा करने की कोशिश जी। कर रहा है। एक न्यूज़ 18 भी अपील करना चाहता है राजस्व विभाग से, और खासकर चूँकि आपसे बात हो रही है कि 5 सदस्यीय जो उनकी टीम है, चाहेंगे कि 2 दिन में जो है उनसे वार्ता करें और जानें कि आखिर इनकी जो मांग है नटसल में क्या। देखिए, वार्ता करने के लिए तो हम लोगों के कार्यालय में कभी भी जी कोई भी अगर आते हैं अपनी कोई बात रखने के लिए तो हम ऑलवेज ओपन हैं, लेकिन ये तो कभी न तो बात करने के लिए आए, ना इन्होंने कभी उस पर कोई डिस्कशन करने की कोशिश की, और ये सीधा हड़ताल पे चले गए। और अब ये हंगामा कर रहे हैं, कभी बीजेपी कार्यालय के सामने, कभी किसी माननीय मंत्री जी के घर के आगे। तो आज के दिन भी अगर कभी भी कोई भी हमसे बात करने के लिए आते हैं कार्यालय में, तो हम तो बात करने के लिए हमेशा ओपन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राजस्व विभाग के एसीएस दीपक कुमार सिंह थे, जो महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे कि कैसे राजस्व महाअभियान चल रहा है और एक टारगेट लेकर विभाग जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी तारीख खत्म होने वाली नहीं है।